र अब म नेपाल एसबीआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यो मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Respected Deputy Prime Minister Shri Upinder Yadav ji, respected Chief Minister Shri Lal Babu Rao, other ministers of the state, other member of parliament, think tank, CNI President Sharma ji, and the audience and the press here. Sir, if you permit, I can speak in English and Hindi. Nepali speaking is a bit difficult for me. I can read a script. जहाँ पे लोग होते हैं वही बैंकिंग है वर्ल्ड। आज की डेट में जिसके पास कस्टमर हैं वही बिजनेस चलती है, वही बैंकिंग होती है। प्रदेश नंबर 2 में इस समय आबादी के हिसाब से नंबर 2 हैं। काठमांडू को मैं ये नहीं कहूँगा प्रदेश 3 को, काठमांडू हटा लीजिए तो प्रदेश 3 में ज़्यादा लोग नहीं हैं। काठमांडू जो है वो खाली नेशनल कैपिटल भी है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी प्रदेश 2 में है। एज अ बैंकर अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक का डेटा है, डॉक्टर शर्मा जी ने रिलीज़ कराया था बहुत पहले, उसमें थोड़े दिन पहले उसमें था कि 122 बैंक प्रदेश 2 में काम करते हैं और किसी प्रदेश में इतने बैंक नहीं हैं। इसमें मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बोलूँगा कि सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, 33 साल से मैं अधिकारी हूँ स्टेट बैंक का, और सर वहाँ पे क्या होता है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है SLBC। आप स्टेट लेवल बैंकर कमेटी एक बनाइए और जिस जिस बैंक की यहाँ लगानी है उसको कंपलसरी मेंबर बनाइए और उनकी अटेंडेंस कराइए। अपने डेवलपमेंट प्लान उनको बताइए कि ये मेरा रिसोर्स का गैप है, इसको पूरा करना है। सर, मैं अपना ही बैंक का बता रहा हूँ, स्टेट बैंक नेपाल SBI का। प्रदेश 2 में सर 1500 करोड़ रुपए का मैंने लोन दिए हुए हैं, 300 करोड़ के डिपॉजिट मेरे पास है। यानी मेरा जो है 16% काम जो है आपके प्रदेश में। और अगर सर मैं लगाऊं हेतौड़ा से लेकर सिमरा तक से वीरगंज तक, प्रदेश 3 का भी पार्ट है, 2500 करोड़ लगे हुए हैं सर मेरे उसी रोड के ऊपर दोनों साइड, और मेरे लगे हैं तो बाकी सारे बैंकों के लगे हैं सर। और सारे बैंकों के लगे हैं इसके मतलब सर जितने व्यापारी हैं, चाहे CNI के हैं, FNCCI, NCC, जितने भी हैं, वो सबका सर यहाँ पे उंगली दबी हुई है। कुछ ना कुछ उनका यहाँ पे फ़ायदा होगा इस प्रदेश में। तो अगर आप ये वाली चीज़ कराएंगे सबको इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि जैसे हरिभक्त शर्मा जी बोल रहे थे सर, नेपाल में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इतना हाई है बैंक का, 20-22% हम लोग कमा जाते हैं साल में इक्विटी के ऊपर। तो और बिजनेस बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सर ये नहीं है कि स्टेट को जो है वो रिक्वेस्ट करके जाना है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप इसको SLBC कहते हैं, स्टेट लेवल बैंकर कमेटी बनाइए, बैंकर एसोसिएशन को भी ज़बरदस्ती बुलाइए और ये कहिए कि ये प्रोग्राम है और भाई ये करना है, क्योंकि आप बाकी यहाँ से बहुत कुछ कमा रहे हैं। दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे हैं सारा पैसा तुम लोग तो वीरगंज में लगा रहे हो, हमारे यहाँ से ले जाते हो और वीरगंज में लगा देते हो। ये बोल रहे हैं, रिसोर्सेज उनके हैं, डिप्लॉयमेंट यहाँ है। तो रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाएं सर? आजकल वर्ल्ड में इतने इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, मैं उनके बराबर तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये लोग जो बताते हैं सर कि रिसोर्सेज जो हैं आज के वर्ल्ड में, वो देश बेटर है या वो इंडस्ट्री बेटर है, वो बिजनेस बेटर है जो रिसोर्स जनरेट कर रही है अपने लिए। रिसोर्स जनरेट करने में सर मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे मेरे ब्रांच वाले और बैठे हुए हैं, मेरा स्टाफ बता रहे हैं कि पिछले महीने की फिगर है 113 करोड़ रुपए सिर्फ जनकपुर में कैश कमर्शियल बैंकों से निकल के रेमिटेंस कंपनीज पे गया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो 113 करोड़ सर वापस नहीं आए। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी बॉर्डर के उधर खरीद ली, कुछ लोगों ने इधर उधर कर दिया, जो भी पैसा गया जमा नहीं हुआ सर। 113 करोड़ में से कुछ परसेंटेज अगर ये ग्रॉस सेविंग रेट हम यहाँ उसको बढ़ाएं, किसी तरीके से रोकें, 100 करोड़ ही रोकें, तो 1200 करोड़ तो यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो दूसरे प्रदेश के लोग नहीं कहेंगे कि हमारा पैसा वहाँ लग रहा है। तो ये इसको रोकने के लिए सर एक इंटीग्रेटेड, मैं रेडी हूँ, प्रेजेंटेशन यहाँ समय कम है और लंबा देने का अपनी टीम के साथ, और बैंकर्स भी आ सकते हैं, कि किस तरीके से
पॉलिसी आपके जो यहाँ पे वो कमीशन है, स्टेट पॉलिसी कमीशन, वो किस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हैं सर हेल्प। सर आपको पता है कि भूतपूर्व सैनिक जो हैं इंडिया में काम करते हैं, उनकी पेंशनें आती हैं यहाँ पर करीब 400 करोड़ करीब पर मंथ आती है पूरे देश में। उसमें प्रदेश 2 में रेमिटेंस बहुत आती है लेकिन भूतपूर्व सैनिक नहीं है। तो ये जब मैं 3 साल पहले आया था, मैंने सोचा क्या किया जाए। उसमें से सर 400 करोड़ आते थे, करीब 300 करोड़ मेरे बैंक के थ्रू आते थे, कैश में चले जाते थे, कुछ भी नहीं जमा होता था। काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने, भारतीय सरकार पे भी प्रेशर डाला कि नहीं नहीं ये तो अकाउंट में आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए करके पिछले साल 1 लाख खाते करीब मेरे ही बैंक में खुल गए, भारतीय स्टेट बैंक में, नेपाल SBI में। और 1 लाख खाते खोलने में काफ़ी दिक्कत आई हम लोग को। सारी एरिया में 20 ब्रांचें भी खोलनी पड़ी उसको सपोर्ट करने के लिए, 200 आदमी भी भर्ती करने पड़े, कंप्यूटर सिस्टम्स भी लगे, सब लगे। अभी मैं आपको 3 महीने का बताता हूँ ब्यौरा, जनवरी, फरवरी और ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी। सर दिसंबर में उस सारे वो जो हम लोग वितरित करते हैं पर मंथ 300 कुछ करोड़, उसमें से 50 करोड़ जमा रह गए, बच गए। उसके अगले महीने 80 बचे, उसके अभी 100 बच रहे। तो अगर मैं वो उसमें से 100 बचाता जा रहा हूँ तो 1200 करोड़ को मेरा तो डिपॉजिट का बजट ही पूरा है सिर्फ इन्हीं लोगों से। और होता कैसे, मैं उत्तराखंड में भी स्टेट बैंक का हेड रहा हुआ हूँ, 250 ब्रांचें थी। वहाँ कहावत है पहाड़ में, पानी ऊपर फेंकेंगे तो अपने आप नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सब रेमिटेंस सब कुछ आती है, मेरे हिसाब से तो सब इंडिया चला जाता है सब तरफ से। तो यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, मेरे ही स्टाफ बता रहा है सर ये कैश ले जाते हैं और इंडिया में ज़मीन खरीद लेते हैं। तो ये मुझे आज ही पता चला सुबह कि इतना, ये जो हम लोग कहते हैं कि इतना क्लोज है, वो इससे भी ज़्यादा क्लोज है। रह यहाँ रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। सर मेरे स्टेट बैंक के जो लोग हैं, कुछ बॉर्डर की ब्रांचेस में रहते हैं पूरे नेपाल के चारों तरफ, ये लोग जो हैं इनको नेपाली नहीं है, नेपाल में कोई कनेक्शन भी नहीं है। रात में इन लोग के घर नेपाल में हैं, इनके बच्चे नेपाल में पढ़ते हैं, चाहे बुटवल में हो चाहे रक्सौल में हो, तो सारा स्टाफ इधर आ जाता है शाम को रहने। तो कई बार ये लगता है, हम लोग यहाँ बोलते हैं कि नेपाल का हाल ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी आई से देखिए, जो स्टेट बैंक टाइप के जिन्होंने यूपी और बिहार में नौकरी ही नहीं करी, ना रहते हैं वहाँ पे और जगह रहते हैं, उनके हिसाब से नेपाल बेटर जगह है रहने की। तो कंपैरिजन जो है, मैं कल भी बोल रहा था, प्रदेश 2 को खासकर कंपैरिजन करना नेपाल, बिहार और यूपी से नहीं करना चाहिए, उत्तराखंड और बंगाल से करना चाहिए। उसके भी बॉर्डर नेपाल से लगे हुए हैं, उनकी ग्रॉस जीडीपी पर कैपिटा बहुत हाई है, खासकर उत्तराखंड की। क्योंकि मैं वहाँ पे था, मेरे पास वहाँ पे SEZ के भी कंट्रोल्स थे, मैं देख रहा था किस तरीके से काम होता है। तो इसका भी हम आपको विस्तृत में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं एक्सपर्ट्स ला के। सर मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि एग्री में नंबर 2 है हमारा स्टेट, यहाँ पे इंडस्ट्री में नंबर 2 है। और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि डिजिटल, अपना सब कुछ डिजिटल हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। जो भी आपको चाहिए, जो हम लोगों ने काठमांडू में लॉन्च करा, एक डिजिटल विलेज भी है वहाँ पे हमारे टेक लर्निंग सेंटर्स चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग की परमिशन होगी यहाँ पे, तो एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग सेंटर, आप लोग तो सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस खोलेंगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे नेपाल SBI खोलने को तैयार है। उसकी हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट ऑलरेडी तैयार है। एक मैं जय सिंह पौवा में खोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ता है, दूसरा मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। और सर एक चीज़ मैं बोलूँगा, 1 मिनट का टाइम इन्होंने दिया है खाली, कि सर इसमें कारगिल वालों से हम लोग की मुलाकात हुई थी 1 हफ्ता पहले, वैसे ही मिल गए थे मुझे दिल्ली में। तो उन्होंने बताया कि कारगिल जो है वो सबसे बड़ी फूड ग्रेन कंपनी है वर्ल्ड की, यहाँ से वहाँ बेचती है, वर्ल्ड ओवर में बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। और उसने क्या बताया कि इंडिया में जो कॉर्न बनता है, वो मकई, ये USA की प्रोडक्टिविटी से 4 टाइम्स हो रहा है एक प्रदेश में, और वो उस कॉर्न को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में वो फीड इंडस्ट्री में जा रहा है, चिकन और इनको खिलाते हैं वो। अब वो सोच रहे हैं कि डायरेक्टली और देशों में भी भेजते हैं, USA भी भेजते हैं, लेकिन उनका जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन है सर, दैट इज नॉर्थ बिहार। तो नॉर्थ बिहार और प्रदेश 2 में
जोग्राफिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। और मैं ये भी चाहता हूँ, जैसे हम लोग झापा में मेरा बैंक जो है बहुत बड़े कमर्शियल फार्मिंग में जुड़ा हुआ है, और जगह भी हम लोग वेयर हाउसिंग में जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़ेंगे और बैंकर्स भी आएंगे। और सर मैं चाहता हूँ कि इतना दूध की सप्लाई पटना से और इधर से काठमांडू हो रही है और वो हमें बाईपास करके जा रही है, जबकि हाईवे हमारे ही थ्रू है, तो वो सब कुछ यही होना चाहिए सर, चिलिंग प्लांट और ये सब। उसमें जितना भी आपको सेटअप करने में सर इशू है वो आप बताइए हम लोग को। हम लोग अगर बैंकर्स की तरफ से मैं बोलूँ, मैं बैंकर एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर। एक्चुअली सारे बैंक का ही पैसा लगा हुआ है, और जहाँ बैंक सोचेंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं पैसा लगाएगा, क्योंकि 80% तो मेरा पैसा लगा, 20% ही इंडस्ट्रियलिस्ट का लगा है। आप बैंकर्स को पकड़ेंगे सर, काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।